एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास उमंग नाम का एक गधा था। धोबी रोज सुबह कपड़ों का गट्ठर गधे की पीठ पर लादकर नदी पर जाता और शाम ढले घर लौटता और गधे को खूब खाने को देता। इतनी मेहनत के बाद भी गधे को ये शिकायत रहती कि उसका मालिक उसे पूरा खाने को नहीं देता और वह मौका देखकर आसपास के खेतों में घुस जाता और वहां उगने वाली फसल खा जाता। इसी तरह एक दिन घूमते फिरते गधे की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। शीघ्र ही दोनों में मित्रता हो गई और भोजन की तलाश में वह साथ साथ घूमने लगे। एक रात किसी खेत में घुसकर दोनों तरबूजों पर हाथ साफ कर रहे थे। तब बहुत दिनों बाद भरपूर खाने को मिला था, तो गधा कुछ ज्यादा ही तरबूज खा गया। भरपेट खाने के बाद गधा सुरूर में आ गया और उसका मन किया कि गाना गाया जाए। उसने लोमड़ी से कहा कि आज वो इतना खुश है कि अपने मन की भावना को गाकर प्रकट करना चाहता है। लोमड़ी चतुर थी, वह आने वाले खतरे को तुरंत भांप गई। लोमड़ी चिंतित स्वर में बोली, बेवकूफ मत बनो। यदि तुमने गाना शुरू किया तो इस खेत के रखवाले तथा दूसरे गांव वाले जाग जाएंगे और मार पीट कर हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन गधा तो फिर गधा था, समझदारी की बात भला कैसे पल्ले पड़ती। ये सुनकर गधा बोला, तुम बहुत नीरस प्राणी हो। गाने से तो दिल, दिमाग व शरीर तरोताजा होता है। मैं तो जरूर गाऊंगा, चाहे कोई ना कोई क्यों ना आ जाए। अब लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि गधा गाने पर अड़ा था और खेत के रखवाले वहीं पास सोए पड़े थे। लोमड़ी गधे से बोली, गाना गाने से पहले जरा रुको, मैं भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हूँ, तब तुम गाना शुरू करना। कहकर लोमड़ी ने बिना एक क्षण गवाए वहां से भाग निकली। इधर खेत में बैठे गधे ने छोड़ दिया अपना राग। इतनी रात गए, अचानक गधे की भेंसुरी डेंचू डेंचू सुनकर खेत के मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और भाग चला गधे की ओर। गधा अभी भी मस्ती में बैठा था, अपना राग गा रहा था। खेत के मालिक ने जब अपनी फसल की ऐसी दुर्दशा देखी, गुस्से में आकर लाठी गधे पर मारी। गधे की इतनी पिटाई की कि वह अधमरासा हो गया। किसी तरह जान बचाकर गधा खेत से बाहर निकलने में सफल हुआ। उसका हाल बेहाल था, चलते भी न बन पा रहा था। उसकी मित्र लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में जा छिपी थी, गधे की ये हाल देख सहानुभूति स्वर में बोली, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम मत गाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब गधे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया। शिक्षा, बिना विचारे जो करे वैसा पीछे पछताए।